हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान इतिहास में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता। तो किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा है बताइए। तो वह कौन सा है? आहड़, जिसे धूलकोट के नाम से जाना जाता था। धूलकोट क्या है? रेत का टीला, जो कहाँ पर मिली है? उदयपुर में मिली है। उदयपुर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, तो बताइए। गेहूं का होता था, ज्वार का भी होता था, चावल का भी होता था, तो किसका नहीं होता था? जौ का नहीं होता था। आर्य सभ्यता कौन सी नदी पर है? बेड़च नदी पर। कौन सी पर? बेड़च नदी पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। कब? 1837 में। कौन सा? भाब्रू शिलालेख। कौन सा? भाब्रू शिलालेख, जिसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों के संकेत देती है? तो ऐसी कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है आहड़ से जो बाह्य यानी कि विदेशों से संपर्क के क्या देती है? संकेत देती है। तो कौन सी बताइए। तो वह कौन सी है? लेपिस लाजुली, जो क्या है? एक प्रकार का नीले रंग का मूल्यवान पत्थर है और इसके ईरानी शैली से संबंध होने के भी क्या मिले? प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है बताइए। तो ये कहाँ से हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यहाँ क्या मिली है? लकड़ी की नालियाँ मिली है। किसकी? लकड़ी की नालियाँ मिली है और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के क्या मिले हैं? अवशेष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित शैलाश्रय यानी गुफाओं पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो वह कहाँ से हुए हैं? बेराट। कहाँ से? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो ऐसी कौन सा स्थल है जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा है? वह कौन सा है? गणेश्वर, जहाँ से 99% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन सी बताइए। वह कौन सी है? आहड़। आहड़ को क्या जाना जाता था? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। किसे? आहड़ को, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट। क्या कहते हैं? धूलकोट। प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। कौन सी? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पुरातात्विक स्थल और जिला सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है? कालीबंगा चूरू में नहीं। कहाँ हुई थी कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। आहड़ उदयपुर में सही है, गणेश्वर सीकर में और बेराट जयपुर में। तो ये सही है। कौन सी? कालीबंगा कहाँ हुई थी? हनुमानगढ़ में। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? कालीबंगा की खोज किसने की थी? उत्खननकर्ता कौन है कालीबंगा के? अमलानंद घोष। आर्य सभ्यता के कौन है? HD सांकलिया। सही है। और बागोर के
वीएन मिश्रा। तो बैराट के कौन है? कैप्टन बर्ट, जिन्होंने 1937 में इसका उत्खनन किया था। कालीबंगा की का खोज अमलान घोष ने कब की थी? 1951 से 69 तक क्या किया गया था? इसका उत्खनन किया गया था। किसका? कालीबंगा का। और आहड़ का कब किया गया था? 1953 में। और बागोर का 1967 से 1968 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्य सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये क्या है? सही है। ये चावल से परिचित नहीं थे, तो ये क्या थे? चावल से परिचित थे। तो बी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ से ये गया, या गया, इन दो में से कौन सा सही होगा? देखते हैं आगे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये क्या था? ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए सी इसमें है, तो डी भी क्या है? सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदबांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिलते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य? कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा से एक साथ दो फसलों के उगाने के साक्ष्य मिले हैं, जौ और गेहूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो कर्षण लोहित मृदबांड यहाँ से मिले हैं। चावल भी मिलता है, कहाँ से? आड़ से। तांबे की वस्तुएं मिली है आड़ से। तो चित्रित मृदबांड नहीं मिले हैं, दूसर मृदबांड। तो यहाँ से कौन से रंग के मिले? काला व लाल रंग के क्या मिले? मृदबांड मिले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैराट का प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो यह है दयाराम साहनी, जो 1936 में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो असत्य कथन बताना है, तो बताइए। देखते हैं फर्स्ट के ऑप्शन। आड़वासी दीवारों नींवों की मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टज के टुकड़े व चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो पत्थर के टुकड़ों और मिट्टी का प्रयोग करते थे, तो ये क्या है? सही है। मिट्टी व कच्ची ईंटों के निर्माण भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। अभी भी इसके अवशेष मिलते हैं। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी, ये सही है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है, तो ये भी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये क्या है? उत्खनन स्थल है। नेक्स्ट है, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। बैराट क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। कालीबंगा लोहे ग्यून संस्कृति का उदाहरण नहीं, ये लोहे ग्यून नहीं, ताम्र कांस्य ग्यून संस्कृति का उदाहरण है। ऑप्शन 4 है, आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की क्या बताया है? तीसरी राजधानी बताया है। तो किसने बताया है? दशरथ शर्मा ने
कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बताया, तृतीय राजधानी बताई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा के खोजकर्ता है? तो बताइए कौन है कालीबंगा के खोजकर्ता, कौन है? ए घोष, अमलानंद घोष।